जरा सोचिए भारत के इतिहास के उस दौर के बारे में जब सब कुछ बदल रहा था। एक नया देश बन रहा था, नई सरहदें खिंच रही थीं और लाखों लोग अपने ही घर में अजनबी बन गए थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, हमारी पहचान क्या है, हम कहाँ के हैं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए नागरिकता के नियम बनाना सबसे जरूरी था। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विभाजन के उस मुश्किल दौर की, फिर देखेंगे कि संविधान ने इसका क्या हल निकाला, यानी अनुच्छेद 6 क्या है। हम जानेंगे उस एक खास तारीख के बारे में जिसने सब कुछ तय कर दिया। फिर नागरिकता पाने के दो अलग अलग रास्तों को समझेंगे और एक बहुत ही जरूरी शर्त पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये अनुच्छेद हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1947 से। ये वो वक्त था जब देश में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर नई बनी सरहदों को पार कर रहे थे। इस माहौल में पहचान और अपनेपन का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। अब नए भारत को बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, जो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनकी नागरिकता का क्या होगा? उन्हें भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल था। और इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट और कानूनी जवाब दिया हमारे संविधान ने, और वो जवाब था अनुच्छेद 6। आइए देखते हैं कि इसने कैसे उस मुश्किल दौर में एक रास्ता दिखाया। तो अनुच्छेद 6 आखिर कहता क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। ये अनुच्छेद खास तौर पर उन लोगों के लिए नागरिकता के नियम तय करता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। ये उस समय की असाधारण स्थिति के लिए बनाया गया एक खास प्रावधान था। लेकिन रुकिए, नागरिकता के नियमों को समझने से पहले एक बुनियादी शर्त थी। एक ऐसी शर्त जो हर उस इंसान पर लागू होती थी जो भारत की नागरिकता चाहता था। और ये शर्त बहुत ही दिलचस्प है। इसे वंश का नियम कहा गया। इसके मुताबिक नागरिकता के लिए ये साबित करना जरूरी था कि या तो वो व्यक्ति खुद, या उसके माता पिता में से कोई, या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। मतलब नागरिकता का आधार इस जमीन से जुड़ाव था। अब इतने सारे लोगों के लिए एक साफ सुथरा सिस्टम बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक लकीर खींच दी, और ये लकीर एक खास तारीख से खींची गई। और वो तारीख थी 19 जुलाई 1948। इस तारीख को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 6 का सारा खेल इसी तारीख के आसपास घूमता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तारीख क्यों? ये कोई रैंडम डेट नहीं थी। दरअसल इसी दिन से पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। मतलब अब आना जाना एक कानूनी और औपचारिक प्रक्रिया बन गया था। तो इस एक तारीख ने भारत की नागरिकता पाने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते कैसे बना दिए। चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नियम बनाए गए। एक तरफ वो लोग थे जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। उन्हें बस एक शर्त पूरी करने पर अपने आप भारत का नागरिक मान लिया गया। शर्त ये थी कि वो तब से भारत में ही रह रहे हों। लेकिन जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए, उनके लिए रास्ता थोड़ा अलग था। तब सवाल ये है कि जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए क्या करना पड़ता था? उनके लिए एक प्रॉपर 4 स्टेप की प्रोसेस थी। पहला, वो पाकिस्तान से भारत आए हों। दूसरा, अप्लाई करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहे हों। तीसरा, उन्हें नागरिकता के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती थी। और चौथा, जब एक सरकारी अधिकारी उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लेता था, तब उन्हें नागरिक के तौर पर रजिस्टर किया जाता था। और इस पूरी प्रोसेस में ये 6 महीने का नियम बहुत ज़रूरी था। ये एक तरह का वेटिंग पीरियड था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति सच में भारत में ही रहना चाहता है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। मान लीजिए ये पूरा मामला एक नए स्कूल में एडमिशन लेने जैसा है। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, वो उन स्टूडेंट्स की तरह थे जो एडमिशन की लास्ट डेट से पहले ही स्कूल आ गए। उन्हें कोई खास फॉर्म नहीं भरना पड़ा, बस उनका नाम क्लास के रजिस्टर में लिख दिया गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स लास्ट डेट के बाद आए, उन्हें एक प्रॉपर एडमिशन फॉर्म भरना पड़ा। कुछ समय, जैसे कि एक सेमेस्टर, इंतजार करना पड़ा, और फिर जाकर उन्हें आधिकारिक तौर पर स्कूल में एनरोल किया गया। बस यही फर्क था नागरिकता पाने के उन दो रास्तों में। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम अनुच्छेद 6 के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ इतिहास की एक घटना या कानून का एक हिस्सा तो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम नहीं था।
सोचिए, ये उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी जिनका सब कुछ छिन गया था। इसने उन्हें नागरिकता का एक साफ सुथरा कानूनी रास्ता दिया। इसने एक निष्पक्ष प्रक्रिया बनाई और ये तय करने में मदद की कि इस नए देश भारत का नागरिक कौन होगा। सबसे बड़ी बात, इसने अनिश्चितता के उस दौर में लोगों को सुरक्षा और पहचान का एहसास दिलाया। और आखिर में अनुच्छेद 6 जैसी बातें हमें एक बहुत गहरी चीज याद दिलाती हैं। जैसा कि कहा गया है, भारतीय संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि सम्मान के साथ जीना भी सिखाता है, और ये अनुच्छेद इसी सम्मान का एक प्रतीक है।